Bismillahirrahmanirrahim. This is Ijaz Munir and today our topic is qualities of HSE officer. आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेफ्टी ऑफिसर की खूबियों पे है। अब खूबियां तो ये आप लोगों की खूबियां भाई खूबियां तो फिर खूबियां होती है ना। हाँ, हर बंदा अपनी खूबियां बताता है तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्या खूबियां हैं जी। यहाँ पे अभी हम जो है वो खूबियां देखते हैं कि आपकी क्या खूबियां हैं। पहली चीज है गुड कम्युनिकेटर। आपकी जुबान जो है ना, जुबान सेफ्टी वाले की कमाई का बेहतरीन जरिया उसकी जुबान है। आपने हाथ से तो कोई काम नहीं करने, ना हथौड़े यूज करने हैं, ना हैमर यूज करने हैं, ना स्पैनर यूज करने हैं। आपके पास एक डायरी होती है, एक पेन होता है, आप एरिया विजिट कर रहे होते हैं तो जो आपकी कमाई है ना वो आपकी जुबान की कमाई है ना, वही खा रहे होते हैं ना। तो हम गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, गुड इन डिलीवरिंग what he wants to convey the workforce on different occasions। मुख्तलिफ मौके पर आपने क्या जो है वो कन्वे करना है वर्कफोर्स को मैसेज, आपको वो पता होना चाहिए। आपको अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, आप अच्छा बोल लेते हो, ठीक है। उसके बाद है जी सेकंड पे लीडरशिप। मैं कहता हूँ लीडरशिप को नंबर 1 पे होना चाहिए था, लेकिन नंबर 1 पे इसलिए नहीं रखा कि भाई अगर कोई बोलने वाला होगा वो सेफ्टी डिपार्टमेंट में आएगा तो उसे लीडरशिप मिलेगी ना। लीडरशिप जी क्या है? लीडरशिप आपके पास लीडरशिप होती है, क्यों होती है? जब कोई बंदा चोट लगेगी सीधा सेफ्टी डिपार्टमेंट जाओ, कोई बंदा बीमार हुआ सीधा सेफ्टी डिपार्टमेंट, किसी बंदे के साथ कोई इश्यू हुआ है सीधा सेफ्टी डिपार्टमेंट जाओ। कुछ हर किस्म के मामले में किसी किस्म का भी इश्यू है सीधा सेफ्टी डिपार्टमेंट जाके बताओ, ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल। और एक चीज और ये है कि सेफ्टी ओरिएंटेशन, कोई भी बंदा जो बंदा प्लांट में एंट्री करना चाहता है सबसे पहले उसको सेफ्टी वालों से गुजरना पड़ता है। वो उसकी सेफ्टी ओरिएंटेशन करवाएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे तो ही वो अंदर जा सकता है। फिर टीपीटी जब होती है 500,000 लोग नीचे खड़े होते हैं और टीपीटी कौन करवा रहा होता है? टीपीटी सेफ्टी वाला खड़ा होके स्टेज पे खड़ा होके, लीडर खड़ा होके, लीडरशिप सेफ स्टेज पे खड़ी होती है और वही जाके टीपीटी टूल बॉक्स टॉक डिलीवर करवा रहे होते हैं। उसके बाद ये जी possesses skill to convince, lead and control the people। एग्जाम्पलरी पर्सन है जी। नंबर 3 पे है एग्जाम्पलरी पर्सन। आपको मिसालें देने वाला आदमी होना चाहिए। अबाइड बाय रूल ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस विच प्रेजेंट हिमसेल्फ एज एन एग्जाम्पलरी पर्सन। आपने लोगों को जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने हैं ना, जो हुक्मनामा मिला है रूल्स एंड रेगुलेशन का, उन पे फॉलो करवाने हैं तो लोगों को एग्जाम्पल देके, दलाइल देके आप उनको मोटिवेट करके, सेटिस्फाइड करके उन रूल्स को फॉलो करवाएंगे, ना कि आप डंडे से करवाएं। अब मैं आपको बताऊं, मुझे याद आ रहा है एक वाकया कि मैं एंग्रो फर्टिलाइजर में था, शटडाउन चल रहा था, नाइट शिफ्ट थी, हम लोग खाना खाने चले गए, लंच ब्रेक हुई। जैसे लंच के बाद वापस आए तो हमें मैसेज मिल गया कि आपको फलां जगह पे फलां लॉन में इकट्ठे हो जाना। अब जब उस लॉन में पहुंचे तो वहां के जो सेफ्टी के लिए जो थे ना, क्लाइंट था, वो लोग, उन्होंने हमसे पहले वहां पे एक शीट, वहीं कंस्ट्रक्शन जहाँ पे शटडाउन हो रही थी ना प्लांट के अंदर ही, उन्होंने एक शीट वहां सामने रखी, एक कपड़ा खड़ा किया और इधर प्रोजेक्टर चला दिया। उस कपड़े पे जाके प्रोजेक्टर लग रहा था और उधर ही वीडियो दिखा दी। क्या वीडियो दिखाई? स्टेप फोल्डिंग ट्रेनिंग देने यार, रात का टाइम, और 12 से 1 लंच था, लंच के बाद जी 1 बजे के बाद वो पहुंचे। भाई वो जरूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए है कि उनको पता चला उसी टाइम के अभी अभी कराची में कोई एक वाकया हुआ है
इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। वो क्या एक्सीडेंट हुआ है कि जो बंदा सेफ्टी हार्नेस पहन के ऊपर गया था ना, उस बंदे ने सेफ्टी हार्नेस के टाइम पे क्या किया कि अपनी बॉडी के जो ये वाला चेस्ट वाला हिस्सा है ना, उसने ये वाला लैश नहीं दिया, हुक नहीं दिया। ये जब हुक नहीं दिया, बाकी बॉडी को हुक किया हुआ था और इस जगह को उसने हुक नहीं दिया। इस हुक ना करने की वजह से उसने जाके अपना लैंड यार्ड ऊपर जाके हुक कर दिया और काम करने लग गया। वो वहां से गिरा और जैसे गिरा तो हाथ में ऊपर खड़ा हो गया, और वो इस जगह से, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट पे उसने हुक नहीं दिया होता, इस जगह से वो बंदा नीचे गिर गया, बंदा निकल गया, हाथ से ऊपर रह गया। तो उन्होंने ये वाली चीज बताने के लिए फौरी तौर पर एक मीटिंग बुला ली और तमाम लोगों को बताया कि अब जितने भी लोग हाइट पे जाएंगे इस चीज का ख्याल रखें, खुदा ना खासा गलती से भी ये आपका जो लैश है, ये सामने वाला हुक है, ये रह ना जाए, ताकि ये लोगों को एग्जाम्पल भी दी और मोटिवेशन भी दी। फिर ये है रिलेशनशिप विद अदर्स। आपके पास क्या एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद अदर पीपल। आपने दूसरे लोगों के साथ अच्छे अंदाज में काम करना है। आपको कोई देखे तो वो रुक जाए कि यार वकास भाई आ रहे हैं, इनको मिलकर चलते हैं। ऐसा ना हो कि वो देखे कि यार वकास आ रहे, चल इधर से मुड़ जा, सामने इधर जा रहे थे, नहीं 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 इधर नहीं जाना, मुड़ जाओ। भाई क्यों? उसका नुकसान क्या होगा? जिस दिन वो कहेंगे ना मुड़ जाओ, उस दिन उनको कोई कंसर्न भी होगा, उन्होंने कोई सवाल भी पूछना होगा। कोई काम करने से पहले ना बहुत सारे कंसर्न होते हैं, यार यहाँ पे मैं सेफ हूँ या अनसेफ, ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यार इस काम करने का सही तरीका क्या है। कोई भी कंसर्न उसका होगा तो वो आपसे नहीं डिस्कस करेगा कंसर्न। क्यों? वो कहेगा यार ये जो है ना अपना बंदा, छोड़ो इस बंदे को, इससे डिस्कस नहीं करना, इससे बेहतर है मैं खुद कर लूं। और उसमें जब कभी उसके साथ बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया ना, फिर वो उसका नुकसान भी आपको है। तो रिलेशनशिप विद अदर्स, आपके दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। फिर यह है कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स मस्ट हैव द एबिलिटी टू असेस द हैजर्ड्स एंड इट्स प्रिकॉशंस। हमारे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इतने अच्छे हों, हमारे पास इतनी एबिलिटी हो कि हम हैजर्ड्स को असेस कर सकें, जांच सकें और उसकी प्रिकॉशन को भी जांच सकें कि इस हैजर्ड्स की क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। इतने तो हमारे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होने चाहिए। फिर as a technical expertise, be specialized in the knowledge of job and expect to carry out particular techniques or procedures. के आपको बी स्पेशलाइज्ड होना है, नॉलेज ऑफ जॉब एंड एक्सपर्ट टू कैरी आउट पर्टिकुलर टेक्निक्स और प्रोसीजर। जो भी मखसूस टेक्निक या प्रोसीजर आप कर रहे हैं उसका आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो, आप उसके एक्सपर्ट हो और आप उसके स्पेशलाइज्ड बंदे बन जाओ। अगर सेफ्टी में आए हो तो इसमें हर तरह का नॉलेज आपके पास हो कि कोई भी बंदा किसी तरह की बात करे आपके पास उसका जवाब हो, आपको उसके बारे में पता हो, टेक्निकल एक्सपर्ट बन जाओ। और फिर है जी डिसीजन मेकिंग मस्ट हैव द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड रीच गुड डिसीजन। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो और अच्छे डिसीजन पे पहुंचो। काम करने देना है, काम करने नहीं देना, काम रोकना है, काम को चालू करना है, क्या करना है, इस पे आपने जो है वो आप एक अच्छे फैसला करने वाले भी होने चाहिए। और लास्ट पे है जी must have sufficient knowledge about the job being done in his area। आपके एरिया में, आपके वहां एक एरिया में आपकी ड्यूटी लगी है वकास, उस एरिया में क्या क्या एक्टिविटी आज के दिन में हो रही है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप अच्छे सेफ्टी ऑफिसर नहीं हो। फिर आपको पता होना चाहिए, मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज, आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से जॉब आपके एरिया में हो रहे हैं, कौन कौन से हो चुके हैं, कौन कौन से होने हैं। मैं आपको एक मिनट में बता के ये बात यहाँ खत्म करूंगा कि देखें उस्मान, आपको एक एरिया में ड्यूटी दे दी गई है, वहां 15 किस्म का काम हो रहा है
और उस 15 कामों में आप गए हैं, आप पहले काम को आपने चेक किया, हाँ जी इसका परमिट इश्यूअर कौन है, परमिट रिसीवर कौन है, एक्टिविटी क्या हो रही है, वो आपने चेक किया, आप दूसरे पे चले गए, तीसरे पे चले गए, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। और घंटा 2 घंटे आपको विजिट करते हुए हो गए, आपने अच्छी मेहनत की, और ऊपर से आपका बॉस आ गया, उसने पूछा हाँ उस्मान क्या कर रहे हो, कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, किधर हो रही है, कितनी हो रही है। अब आपको ये नहीं पता कितनी हो रही है, आप तो सारी देख रहे हैं, लेकिन आधी एक्टिविटी बताइए, आधी बोल गए। इसके बरक्स नोट डाउन करते रहेंगे, साथ साथ कुछ हाँ याद जी, रहेगा। वेरी गुड, कि आपने पहली एक्टिविटी को नोट डाउन किया, एक्टिविटी क्या है, परमिट इश्यूअर कौन है, परमिट रिसीवर कौन है, वर्कर कितने इन्वॉल्व है, उस एक्टिविटी का मकसद क्या है, कितनी देर की एक्टिविटी है, उस लोकेशन का नाम क्या है, उस जगह से दूसरी जगह, फिर इस तरह नोट डाउन करते रहे। 2 घंटे बाद बॉस आया, आपने डायरी खोली और सारी चीजें नोट दिखा दी, सर जी ये देखें, और ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास रिकॉर्ड है, इतनी एक्टिविटीज हो रही है, इतने लोग इन्वॉल्व है, ये तमाम एक्टिविटीज शाम तक हो जाएंगी, ये रह जाएंगी। वो कहेंगे वेरी गुड यार, बहुत चले, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अभी ये खत्म हो जाएगी क्लास 1 मिनट से पहले पहले। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलते हैं कल। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने देवा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप फोन पे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। जी ठीक है, थैंक यू ठीक है, एक ही कंसर्न था सर हमारा। मैं क्लास दोबारा शुरू कर लेता हूँ, फिर करते हैं।